नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर आज में। इस वक्त की बड़ी खबर पानीपत से। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा कांग्रेस नेता सुलेख वाल्मीकि के निवास स्थान पर पहुंची। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुलेख टॉक वाल्मीकि के सेक्टर 12 स्थित निवास स्थान पर अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य व छत्तीसगढ़ राज्य की प्रभारी कुमारी शैलजा पानीपत उड्डा सेक्टर 12 में सुलेख टॉक के निवास स्थान पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। बता दें कि ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं व फूलों की वर्षा के साथ गर्मजोशी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अब बीजेपी का पाप का घड़ा भर चुका है और भारतीय जनता पार्टी की समाप्ति जल्द होने वाली है। उन्होंने कहा कि जुमलेबाज नेता जिस भी राज्य में गया वहां की भोली भाली जनता को बहला फुसलाकर अपनी ओर करना चाहा, लेकिन इस बार देश की जनता जाग चुकी है और सभी राज्यों की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करने का अपना मूड बना चुकी है और कांग्रेस का समर्थन कर चुकी है। जल्दी देश में एक नई क्रांति आएगी और केंद्र व राज्यों में कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपने का कार्य जनता द्वारा किया जाएगा। जब भी आगे की दिशा देगा और जब हरियाणा की बारी आएगी, 1 साल बचा है, महज 1 साल में ही आप देख लेंगे कि हरियाणा में भी कैसे बदलाव आएगा। उससे पहले लोकसभा चुनाव आना है और ये भी ज़रूरी है कि हम लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को इनकी असली जगह दिखाएं और हरियाणा के लोग इसके लिए भी तैयार हैं। देखिए, जैसे राजस्थान के अंदर एक फोटो भी जब मनोहर लाल खट्टर दिखा रहे थे, गैस सिलेंडर की यदि बात करें, वहाँ 450 बता रहे हैं, यहाँ पर गैस सिलेंडर बहुत ज़्यादा रेट पे मिलता है, उसको लेकर के आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। कांग्रेस के समय में 450 रुपये के करीब था और इनके कुशासन में, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में ये 1100 से ऊपर चला गया। और जब 5 राज्यों का चुनाव आया तो इन्होंने उसमें 200 रुपया कम करके लोगों को दिखावा एक करके लोगों को फिर से बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन लोग जान गए और शायद इन्हें भी एहसास हुआ। और हमने जब लोगों को राहत देने के लिए 500 रुपये का गैस सिलेंडर राजस्थान में किया, छत्तीसगढ़ में हमने 500 रुपये की सब्सिडी की बात की, तो इन्हें लगा कि अब आगे इनको भी करना चाहिए। और ये लोग जो कहते थे कि हम तो रेवड़ियाँ बांटते हैं, अब ये 450 रुपये वहाँ पे कहने लगे। तो कहीं ना कहीं ये बताएं कि असलियत क्या है। क्या केवल लोगों को रिझाने के लिए फिर से एक जुमला छोड़ा है इन्होंने? ये सच्चे मायने में करना चाहते हैं, क्यों नहीं और राज्यों में किया? क्यों नहीं यूपी में, गुजरात में या कहीं भी और किसी और राज्य में ये कर रहे जहाँ इनकी सरकारें हैं? हरियाणा के लोगों को क्या दिया है आपने? क्या यहाँ पर आप 450 रुपया करेंगे गैस सिलेंडर? यहाँ के हरियाणा के लोगों को आप राहत देंगे? क्या हरियाणा वासी जिन्होंने 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, क्या इसका दोष आप हरियाणा के लोगों को देते रहेंगे? हरियाणा के लोगों से इतना भेदभाव क्यों है? यहाँ पर क्यों नहीं 450 रुपये का सिलेंडर मिल रहा? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा, केंद्र की सरकार को भी देना पड़ेगा और राज्य की सरकार को भी देना पड़ेगा। इसको किस तरीके से देख, जैसे अलायंस मिलजुल कर करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बाहर करें। इसलिए हमारा भी प्रयास है कि हम अपने राज्य में, हरियाणा में हम यात्रा निकालेंगे और उसमें हम लोकसभा चुनाव के लिए पहले, क्योंकि लोकसभा बहुत अहम है। लगता मैडम ऐसे आप सफल हो पाएंगे? जिस तरीके चुनाव नज़दीक है, संगठन अब तक आपका विस्तार नहीं हो पाया है, गुटबाजी में बटी हुई है कांग्रेस। देखो, गुटबाजी की तो बात होती है, क्योंकि कोई अपने लिए करता है, कोई किसी के लिए करता है, ये चीज़ें चलती हैं। एक बड़ी पार्टी है हमारी, लेकिन कांग्रेस पार्टी, हम राहुल गांधी जी में, खड़गे जी में, सोनिया जी में, प्रियंका जी में विश्वास करते हुए, अपनी विचारधारा में विश्वास करते हुए देश को, समाज को बचाने के लिए हम सबको प्रयास करना है। संगठन की आपने बात कही, ये एक ज़रूर हमारा ऐसा पॉइंट रहा जब मैं भी पीसीसी अध्यक्ष थी तब नहीं हम बना पाए, इसका दुख है मुझे, मलाल रहेगा मुझे मेरे मन में।
नहीं हो पाया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हो जाएगा। पर उसके बावजूद आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के वर्कर, बेशक उन्हें कुछ पद मिला हो ना मिला हो, फिर भी वो लोगों के बीच में अपनी पार्टी की विचारधारा को बरकरार रखते हुए और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे सरकार हमारी लेकर आएंगे। नहीं है, बात ये है कि जो भी कुछ हो वो बैलेंस तरीके से हो, सभी लोगों को उसमें जगह मिले। कोई गुटबाजी की बात नहीं है, लेकिन बैलेंस ज़रूर होना चाहिए, चाहे क्षेत्रीय बैलेंस हो और चाहे सामाजिक रूप से बैलेंस हो, चाहे राजनीतिक रूप से बैलेंस हो। बैलेंस से ही तो कोई भी संस्था चलती है, कोई भी संगठन चलता है, तो बैलेंस होना चाहिए। और कांग्रेस के जो वर्कर, सच्चे वर्कर जो काम कर रहे हैं ज़मीन पर, तेरा मेरा छोड़कर जो ज़मीन पर सिंसियरली सच्चे मन से काम कर रहे हैं, उनको जगह मिलना चाहिए। आखिरी सवाल है मैडम, SRK और हुड्डा गुट एक मंच पे दिखाई देंगे जिस तरीके से जन आक्रोश रैली हुड्डा के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष ने कमेटी बना करके कर दिया गया है, या फिर आप अपनी अलग राह में चले? देखो, बात तो पार्टी की है, हमको किसी से कोई वो नहीं है कि भाई कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। हमारा अपना मकसद है कि राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश हमने लोगों तक लेकर जाना है और वो हम काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। इसमें ये ज़रूरी है, जैसा मैंने कहा, ये तेरा मेरा की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। कांग्रेसियों की अगर कुछ बात है उसको उठाना पड़ेगा, तेरा मेरा पीछे रखें, तभी बात आगे बढ़े, वरना सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं।